हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो देखिए इस प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग लिखने के बाद आगे लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। यानी कि महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी को हुआ था। कहां पर? उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से ब्लैक पेन का यूज करना, जहां पर हमने ग्रीन और रेड पेन का यूज किया है। ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी। यानी कि जो इनकी माता थी वो एक परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। यानी कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग में यानी कि इलाहाबाद में हुई। ठीक है। इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। यानी कि इन्होंने संस्कृत से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में प्रयाग में यानी कि इलाहाबाद में ये महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। ठीक है। इसके बाद आगे लिखेंगे इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। यानी कि इनका जो विवाह हो गया था वो 9 वर्ष की अल्पायु में यानी कि बहुत ही कम उम्र में हो गया था। ठीक है। इनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। यानी कि इनके पति का नाम क्या था? डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। परंतु इनका विवाहित जीवन सफल नहीं रहा। यानी कि इनका जो विवाहित जीवन था वो सफल नहीं रह पाया, क्योंकि इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में यानी कि 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था, जिसकी वजह से इनका जो विवाहित जीवन था वो सफल नहीं रहा। ठीक है। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। यानी कि जो महादेवी वर्मा जी ने इन्होंने घर पर रहकर चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यानी कि जो नारी के अधिकार होते हैं उनको अपने अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है। परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। यानी कि इन्होंने ये बताया कि नारियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। ठीक है। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। यानी कि ये कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। यानी कि इन्होंने भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। आप बोर्ड एग्जाम में जो पद्म भूषण है इसको आप ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है। उसके बाद आगे और 1983 ईस्वी में यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि इनको 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। और अंत में आप इस प्रकार से लिखेंगे इनकी मृत्यु को 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवयित्री का स्वर्गवास हो गया। यानी कि जो इनकी मृत्यु हो गई थी वो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गई। ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी रचनाएं लिखेंगे। यदि आप बोर्ड एग्जाम में रचनाओं को नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है। तो देखिए रचना लिखनी अनिवार्य है। तो देखिए रचना इनकी क्या है? महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। तो देखिए क्या है? काव्य और निबंध संग्रह हम बताने वाले हैं। तो देखिए इनके काव्य हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, दीपशिखा, यामा आदि। यानी कि इनकी जो काव्य है वो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, दीपशिखा, यामा आदि। ठीक है। उसके बाद देखिए निबंध संग्रह है इनके अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। यानी कि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इनके निबंध संग्रह है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।